आप बुनियादी तौर पे पानी के वसाइल और फूड सिक्योरिटी के एतबार से आप बात करती हैं और गाहे बगाहे इस हवाले से आप आगे ही के ऊपर बात करती रहती हैं। सो अब ये जो सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो नंबर्स हमारे सामने रखती है, जो परसेंटेज हमारे सामने रखती है, ये कितने बड़े आपकी नजर में खतरात हैं पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के एतबार से? पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए इस वक्त? जी, अस्सलाम वालेकुम कोमल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दावत दी कि मैं इन मौज़ूआत पे बात करूं, वाटर सिक्योरिटी के बारे में, फूड सिक्योरिटी के बारे में और क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली के बारे में। जो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। आई थिंक पहले जस्ट बताते चलें कि पाकिस्तान जो है दुनिया में जो सबसे 10 जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होंगे माहौलियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली, उसमें शामिल रखता है। तो और इस दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान जो है वो कार्बन इमिट नहीं करता। हम तकरीबन 1% से भी कम इमिट करते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर हम इमिट नहीं कर रहे तो हमें फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन जारी रखनी चाहिए। हम क्यों अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को रोकें या बंद करें, क्योंकि हमने तो कंट्रीब्यूट किया ही नहीं है क्राइसिस को। लेकिन ये ग्लोबल क्राइसिस है, तो हमें भी अपने तौर पे जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर भी पाकिस्तान जैसे ममालिक पे होगा। और जो माहौलियाती तब्दीली के असरात हैं, सबसे ज़्यादा वो पानी के वसाइल पे होंगे। और हम देख सकते हैं कि 2022 के जो सैलाब आए थे या 2020 के सैलाब आए थे, उसमें जो हालात थे मुल्क के, 1/3 जो हमारा वतन था वो पानी बिल्कुल इनंडेट हो गया था। 30 मिलियन से ज़्यादा लोग के लॉसेस, 30 मिलियन से ज़्यादा जो हैं लोग अफेक्ट हुए थे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो नुकसानात हमें पेश करने पड़े थे। तो लेकिन जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और दर्जे हरारत बढ़ने का जो एक और असर है, वो इसके बारे में आज अच्छी बात है कि हम बात करें, क्योंकि ये बात होती नहीं है कि जो अपने ज़राई वसाइल हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके भी दो पहलू हैं। एक ये है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो एक तो के पानी के वसाइल कम होंगे, हो सकता है। अभी जो हम देख रहे हैं बारिश का जो निज़ाम है वो भी बदल रहा है। पाकिस्तान जो है मॉनसूनल रिजीम से हट के थोड़ा ट्रॉपिकल रिजीम की तरफ चलता जा रहा है कि हम कराची में देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। और जो हम देखते हैं कि जितने मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर जितना पानी जैसे एक साल में आता है, वो एक दिन में या 24 घंटे या 48 घंटों में एक जगह पे इतना पानी जमा हो रहा है। तो ये हमें देखने पड़ेंगी चीज़ें। और इस ज़ाहिर है अगर इतना ज़्यादा पानी एक जगह पे आएगा तो ज़राअत पे बहुत ज़्यादा असर आएगा कि जो हमारे क्रॉप्स हैं वो फ्लड हो जाएंगे। तो अगर सोइंग सीजन में इस तरह से होगा तो फिर हमारे जो फसल है वो कैसे, हम इतने क्रॉप्स ग्रो ही नहीं कर सकेंगे कि हम अपने पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। दूसरा ये है एक पहलू के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी जो फूड क्रॉप्स हैं दुनिया में वो सिर्फ 80 टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स रह गए हैं दुनिया में, और ये नंबर जो है कम होता जा रहा है। तो जब हम 80 टाइप्स पे अभी पहुंच गए हैं, जितनी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हम देख रहे हैं, उससे और भी ये कम होगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये इसकी शिद्दत कितनी बढ़ेगी इस क्राइसिस की। यकीनन।